कल मागल में आप सभी सम्मानित पूर्वांचल के भाइयों का हम स्वागत करते हैं, बहनों का स्वागत करते हैं कि आप लोग इतनी तादाद में वीरेंद्र यादव एडवोकेट का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि ये पूर्वांचल सेवा समिति रजिस्टर्ड जो यहाँ की संस्था है, भाई स्वामीनाथ यादव जी हमारे बहुत पुराने और यहाँ के लोग बहुत ही कर्मठ और जुझारू समाज के प्रति समर्पित हैं और यहाँ पर आप लोगों ने वीरेंद्र को बुलाया है। वह यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों का, सभी भाइयों का स्वागत कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। मैं वीरेंद्र को भी आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह लोगों के अंदर जो आज आप प्यार बिखेर रहे हैं, इनके साथ आपका पूरा जीवन इनके साथ लगना चाहिए, इनके काम आना चाहिए। आपको मेरा आपसे यह आग्रह है कि जनता ही जनार्दन है, यही मालिक है लोकतंत्र के, यही असली प्रहरी है, इनकी सेवा ही ईश्वर और भगवान और जवानों की सेवा है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत आपने किया है और कीर्तन का आनंद आप लोगों ने लिया है। आगे भी ये कीर्तन आपके बीच में रखेंगे। भोजन भंडारे का भी बहुत बड़ा इंतजाम यहाँ पर भाई स्वामीनाथ जी ने किया हुआ है। सभी आप लोगों के सहयोग से ये सारा काम हो रहा है। मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। और अभी आप जो व्यास जी हैं आपके सामने एक कीर्तन रखेंगे, उसके बाद जो लोग अपना विचार रखना चाहेंगे उनका नाम ले लिया जाएगा। सूक्ष्म शब्दों में थोड़े में आप बात रखना। उसके बाद वीरेंद्र जी अभिनंदन स्वागत करके माल्यार्पण करके फिर अपने संपूर्ण विचार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों के प्रणाम करत बानी, आपन से बड़न के गोल लगत बानी और सभी हमारे जन भैया हुए अपन के बीच में आए के आज बहुत खुशी का अनुभूति, बहुत शब्दों में कहीं महसूस और शब्दों में कहीं बयान नहीं हो सकती। हमार माँ बहन बैठे हैं, सभी का हम गोल लागत बानी, हमसे बड़े जो हैं आज महसूस हैं, हमको प्रणाम कर बानी। नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, मंच पर आसीन सभी मेरे महान भाव, मेरे पूर्वांचल की धरती के सभी कर साहेबा झंडापुर के निवासीगण, मैं सभी का सिर झुकाकर वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज यहाँ आकर ऐसा महसूस हुआ कि पूर्वांचल की जो धरती है उस पर मुझे गर्व है कि मैं भी में पैदा हुआ, तो मेरे लिए भी गर्व की बात है कि पूर्वांचल की मिट्टी में जब मैं पैदा हुआ हूँ तो गर्व कि हमारे भाइयों के बीच में आकर आज जो मुझे अनुभव हुआ, महसूस हुआ, उसकी अनुभूति शब्दों में नहीं की जा सकती। आप लोग ने जो ये प्यार और सम्मान दिया मुझे यहाँ पर कर में आकर, मैं उसका बहुत कायल हूँ। और अपने घर में आकर जैसा लगता है ना, घर और परिवार में अपने बच्चे का सम्मान होता है, जैसे आपके भी बच्चे होंगे, बेटे होंगे, बेटियां होंगी, उसी तरह मैं भी आपका बेटा
और आपकी बेटी के समान आपके घर का एक लालन पोषण करने वाला, आप जिस तरह लालन पोषण करते हैं उसी तरह मैं भी आपकी बगिया का एक फूल हूँ। पूर्वांचल की धरती पे जन्मा हूँ। आजमगढ़ मेरा निवास स्थान है। पूर्वांचल, मिथिलांचल और बिहार की संस्कृति, छठ मैया का आशीर्वाद अभी आपको दिवाली के बाद मिलेगी। ये नवरात्रि चल रही है। देश, हमारा देश जो है बहुत धर्म का देश है। धार्मिक त्योहार यहाँ में मनाए जाते हैं। इसी तरह नवरात्रि आपके बीच में है। सभी मेरी माताएं बहनें जो व्रत में हैं और सभी मेरे भाई जो व्रत में हैं, मैं सबसे पहले नवरात्र माँ दुर्गा की उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इसी तरह वह उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए। उनके जीवन में वो जहाँ तक वो उनका भविष्य उज्जवल हो और परिवार उनका फले फूले। आज यहाँ पर कड़कड़ में तो पूर्वांचल विकास समिति कड़कड़, इसके समस्त पदाधिकारियों का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपके बीच में कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। आज परिवार के बीच में आया हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ कि 2022 का चुनाव नजदीक है। आप सभी लोग पूर्वांचल, मिथिलांचल, बिहार और यहाँ के लोग जो यहाँ पर सभी लोग हैं, सभी प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के साथ यहाँ पर रहते हैं। हम लोगों की संस्कृति, हम लोग 1000 किलोमीटर दूर से, 1500 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आए हैं अपने बच्चों का पालन पोषण करने, काम करने। ये जितनी फैक्ट्री एरिया है या कोई हम जो भी काम करते हैं, चाहे दुकान पे काम करते हैं, चाहे हम ठेली पटरी का काम करते हैं, वो भी मेरे लिए गौरव की बात है कि मेरा जो भी पूर्वांचल का वासी है, मिथिलांचल का वासी है, बिहार का वासी है, अपनी मेहनत से उसने इस सरजमी को बनाया है। इस साहिबाबाद में मेरे पिताजी यहाँ बैठे हैं, 50 साल हो गए। राम प्यारे यादव जी बैठे हैं यहाँ पर पूर्वांचल के, विश्वनाथ जी आए भी हैं, आज स्वामीनाथ जी बैठे हैं, सचिन बैठा है। ये सब लोग यहाँ पर जो पूर्वांचल के यहाँ पर लोग बैठे हैं, सभी का मैं, सभी लोग उन्हें इस समाज के लिए कुछ न कुछ दिया है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि पूर्वांचल जहाँ भी रहा है, जहाँ भी गया है पूर्वांचल और मिथिलांचल, बिहार ने उसने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से, अपने हाथों से काम करके उस जगह को बनाया है। यहाँ पर कड़कड़ में यहाँ के निवासी भी यहाँ पर हैं, राघव साहब बैठे हैं, यहाँ पर जो भी हैं वो समझ सकते हैं कि ये लोग जो हैं प्यार और मोहब्बत से भूखे हैं। इन्होंने मेहनत करके इस इंडस्ट्रियल को बनाया है, यहाँ काम करते हैं और ये जो रोजगार यहाँ पर मिला है ये इनकी वजह से है। जो ये कंपनियां चल रही हैं इनकी मेहनत की वजह से चल रही हैं। जो ये काम करते हैं इस वजह से समाज चलता है। यहाँ पर लोग जो एक किराए पे मकान में रहते हैं, छोटे मकानों में रहते हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो यहाँ पे दुकान चला रहे हैं, इनके लिए रोजगार के साधन है। इसलिए मैं इनके लिए सबसे ज्यादा पहले कहना चाहता हूँ कि हमारी मिट्टी के लोग हैं, ये बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, इनमें प्यार और भाईचारा है, इन्हें मिलाकर देखिए। बस एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक हिस्सेदारी की। पूर्वांचल और मिथिलांचल और बिहार, इस गाजियाबाद की धरती पर 10 लाख से ऊपर की आबादी है और इस साहिबाबाद में 4.5 लाख मतदाता पूर्वांचल और बिहार के हैं। मैं बताना चाहता हूं, लेकिन हमारी हिस्सेदारी कहां पर है? हम लोग इतने सालों से लगे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को वोट के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का लोग हो, वो सिर्फ वोट के लिए हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं कि आपके लिए सांस्कृतिक प्रोग्राम करवा दियो, सरस्वती पूजा करवा दी है, छठ पूजा में आ जाएंगे। लेकिन हम लोग अपने लोगों का सम्मान करना भूल जाते हैं। जो ये हमारा समाज बैठा है, हमारे समाज के लोग भी आगे आना चाहते हैं, इस समाज के लिए काम करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। मैं यहाँ किसी लोकल और पूर्ववाद की बात नहीं करता, लेकिन हमारी मिट्टी जो है, हमारी मिट्टी जो संदेश देना चाहती है, उसकी बात करना चाहता हूँ कि हमारी मिट्टी की जो खुशबू है यहीं पर नहीं है। मॉरिशस, त्रिनिदाद, पूरे विश्व के अंदर हमारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। मॉरिशस में हमारे प्रधानमंत्री बने, फिजी में हमारे प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने। लेकिन साहिबाबाद में आज ये पूर्वांचल की है, जहां 10 लाख आबादी है पूर्वांचल की, हमारी माताओं बहनों की और हमारे नौजवान साथियों की। और आज हिस्सेदारी की बात है, ये नवरात्रि का पर्व है। नवरात्रि में 9 दुर्गा की पूजा की जाती है। मैं बताना चाहता हूँ, 9 दुर्गा दुर्गा ने आह्वान किया नवरात्रि में उन आसुरी शक्तियों को, उन अत्याचारी शक्तियों को जो अत्याचार करती थी, कि 9 दुर्गा देवताओं का आह्वान किया
उस महिषासुर राक्षस था उसका संहार करने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल के भाइयों खड़े हो जाइए, क्योंकि हमारे समाज में जो चल रहा है और देश में जो पार्टियां चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश और केंद्र में, वो आसुरी शक्तियों से भी ज्यादा बदतर हालत में हमारी समाज को कर रही है। वो आसुरी शक्तियां हैं और वो अत्याचार समाज पे पैदा कर रही है। जो सरकार चल रही है वो समाज में विघटन पैदा कर रही है, हम लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रही है, प्यार और मोहब्बत को कम करने का काम, नफरत फैलाने का काम कर रही है। इन आसुरी शक्तियों पर विजय तभी हासिल की जा सकती है कि जब तक आप लोग संगठित नहीं होंगे, हमारा पूर्वांचल का भाई संगठित नहीं होगा और यहाँ के लोग संगठित नहीं होंगे, क्योंकि अत्याचार यहाँ के लोगों के ऊपर भी है और पूर्वांचल और मिथिलांचल समाज के ऊपर भी है। ये आसुरी शक्तियों से छुटकारा तभी मिल सकता है जब आप संगठित होंगे। आपका कोई भाई वहां तक उस कुर्सी तक पहुंचेगा जो आपकी आवाज को वहां तक पहुंचाने का काम करेगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे नौजवान साथी खड़े हैं, हमारे जो बच्चों का भविष्य है तभी सुरक्षित रहेगा जब आपका कोई नुमाइंदा वहां विधानसभा में उस कुर्सी पर बैठेगा। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में चल रही है उससे सावधान रहने की जरूरत है। आप लोगों देख रहे हो महंगाई किस हालत में, लोकतंत्र को खत्म करने की बात की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2022 का चुनाव ऐसा चुनाव है, अगर इसमें आप हार गए तो ये सरकार 2024 में चुनाव भी नहीं होने देगी। ये लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा पैदा करने वाली सरकार है। ये देश के लोगों को खत्म करने वाली सरकार है। देश के लोगों को खत्म कर दिया गया है, नफरत में बांट दिया गया है, जातियों में बांट दिया गया है। पहले धर्म की लड़ाई कराई गई, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई कराई गई, हिंदू और मुसलमान में बांटा गया। जब वो नहीं चला तो जातियों में बांट दिया गया है। ऊपर स्वर्ण जातियों को स्वर्ण जातियों में बांट दिया गया है, ऊपर और नीचे की जातियों में। दलित से दलित को लड़ाया जा रहा है, पिछड़ों से पिछड़ों को लड़ाया जा रहा है, जातियों में बांट दिया गया है कि गुप्ता जी से गुप्ता जी को लड़ा दो, यादव जी से यादव को लड़ा दो, कि ऊपर और नीचे कौन है, मौर्य जी को मौर्य से जी से लड़ा दो। इसलिए कहना चाहता हूं इनसे सावधान रहना चाहिए, सावधान रहने की जरूरत है अगर बच्चों का भविष्य चाहते हो, क्योंकि ये सरकार ऐसी आताताई सरकार है, इसे हम लोगों का कोई सरोकार नहीं है। आप देख लीजिए कोरोना काल में आपने देखा होगा, कोरोना काल के दो लहरें आई, कितना बुरा हाल था कि पहली लहर में पूर्वांचल, मिथिलांचल और बिहार के लोगों को पैदल ही अपने घरों तक जाना पड़ा। कोई साधन ये सरकार जुटा नहीं पाई, कोई साधन ये जुटा नहीं पाई कि हम लोगों को वहां तक घर तक पहुंचा दिया जाए। कहीं खाने का अनाज नहीं दे पाई, कोई अन्न नहीं दे पाई, हम लोग पैदल ही अपने घरों तक चले गए डर के मारे। लेकिन ये सरकार कोई इंतजाम नहीं कर पाई, सरकार ने हमें अपने हालों पर छोड़ दिया। कोई अस्पताल की व्यवस्था नहीं करी, कोई दवाई की व्यवस्था नहीं करी। दूसरी लहर आई, कोरोना काल में लाखों लोग चले गए, लाखों लोग, हमारे भाई बंधु, हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, हमारी माताएं बहनें, हमारे माताओं बहनों का सुहाग उजड़ गया, उनके बेटे चले गए, अनाथ हो गई माएं हमारी, लेकिन उनके सर पर जू नहीं लेंगी। कोई आप देखिए अस्पताल कहाँ मिला, आप भटकते रह गए। अस्पताल की बात के लिए कहीं अस्पताल की व्यवस्था नहीं पाई, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं पाई, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पते रहे गली गली, ऑक्सीजन की व्यवस्था ये लोग नहीं कर पाए। क्या इसीलिए सरकार बनती है? 75 साल हो गए आजादी के, 75 साल की आजादी में क्या हम ऐसा देश बना पाए कि जो हमारे देश में डॉक्टर तक नहीं दे पाया, एक अस्पताल नहीं बन पाया, हम लोगों को रोजगार नहीं दे पाए? क्या ऐसा देश चाहते थे हमारे महापुरुषों ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने, सुभाष चंद्र बोस जी शहीदों ने इसलिए अपनी शहादत नहीं दी कि ऐसा देश चाहिए था कि हमारे देश के लोग, नौजवान भटक रहे हैं, लोगों का रोजगार नहीं है, हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं है, और ये लोग क्या मना रहे हैं? अन्न उत्सव मना रहे हैं। 5 किलो अनाज देकर भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं। इनका सरकार का काम होना चाहिए, सभी के लिए रोजगार होता। यहाँ नौजवान साथी बैठे हैं, बहुत सारे मेहनत लोग बैठे हैं, उनके लिए कंपनियों में रोजगार होता, उनके लिए रोजगार के साधन होते हैं। हमारी माताओं बहनों के लिए रोजगार का साधन होना चाहिए था, उनको हक से जीने का अधिकार होना चाहिए। पूर्वांचल और मिथिलांचल वासी आज भी यहाँ पर 2 नंबर के नागरिक हैं, उनसे ये कहा जाता है कि ये बिहारी है, ये पूरबिया भी है। ये आज तक कहा जाता है हम लोगों को कि ये बिहारी और पूरबिया है। क्या हम लोग बिहारी और पूरबिया है? मुझे गर्व है अपने बिहारी पे और पूरबिया होने पर, मुझे गर्व है अपने बिहारी और पूरबिया होने। लेकिन हम भीख नहीं मांगते, ना हाथ फैलाते। हम लोग कहना चाहते हैं, हम मेहनत करना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। बेशक हमें बिहारी और पूरबिया बोलो, हमें सम्मान से जीने का हक नहीं है क्या? हमें सम्मान से जीने का हक नहीं है क्या? हमें सम्मान से कमाने का हक नहीं है? हमें अपने बच्चों को पालने का हक नहीं है क्या?
हम लोग सिर्फ कमाना चाहते हैं, अपनी मेहनत से कमाना चाहते हैं, अपने हाथों से कमाना चाहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये सरकार बहुत आताताई सरकार है जो केंद्र में बैठी हुई है। ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बैठी हुई है, सिर्फ चंद पूंजीपतियों के हाथ में। ये देश के आदरणीय रामप्रिया यादव जी ने कहा, देश के संस्थानों को बेचने का काम किया जा रहा है। देश के सारे संस्थानों को बेचने का काम किया जाता है। रेलवे बिकने को तैयार है, हवाई जहाज जो उड्डयन मंत्रालय है उसे बेच दिया गया है, यहाँ की लिए तक की सड़कें भी बेच दी गई है, टेलीफोन एक्सचेंज बेच दी गई है, ये जो बिजली है ये भी बेचने का काम किया जा रहा है। जैसे कोयले की शॉर्टेज बता रहे थे आदरणीय रामप्रिया यादव जी, सब कुछ बेचने का काम कर रही है सरकार। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। बिजली का बिल देखिए कितना महंगा हो गया है कि 7 से 8 रुपए यूनिट आ गया है। क्या 21 साल में 5 साल में कितना बिल बढ़ गया है, आपको सोचने की जरूरत है। कहां महंगाई हो गई है? महंगाई आप देखिए, सिलेंडर 450 से 950 रुपया हो गया, 1000 के ऊपर के सिलेंडर इस 4.5 साल की सरकार ने कर दिया है। कहां जा रही है महंगाई? यानी कि आप कुछ भी देख लीजिए, आटा कहां पर पहुंच गया है, 1700 रुपए से 30 रुपए हो गया आटा। तेल कहां से 95 रुपए से 210 रुपए हो गया है। घी कहां पर हो गया है, आप देख लीजिए। क्या इसलिए सरकार बनाई गई थी? क्या हम लोग यहाँ पर लोग रहते हैं, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करें? नौकरियां खत्म करती जा रही हैं, 10 करोड़ से ज्यादा नौकरियां खत्म कर दी गई हैं और नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। ये आम जनता की सरकार नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, आटा, दाल, चावल, चीनी, सिलेंडर, सब्जियां सभी महंगे होते जा रहे हैं। कैसे हम लोग अपना जीवन यापन कर पाएंगे? कैसे हम लोग, बहुत ही कम लोग, कोई 7,000 कमाता है, कोई 8,000 रुपए कमाता है, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 25,000। क्या हमारे बच्चों को पढ़ा पाएंगे? क्या इसीलिए सरकार आई है? इसीलिए सरकारें बनती हैं। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। आप लोगों ने यहाँ आकर जो मेरा सम्मान किया है, मेरा मान बढ़ाया है, मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा और इन पूर्वांचल वासियों का जीवन भर कृतज्ञ रहूंगा। और आपसे यही वादा करता हूँ, चाहे मैं चुनाव लड़ूं या न लड़ूं, विधायक बनूं या न बनूं, ये कुछ भी नहीं। जहां तक मेरा अपने जितनी भी सांस है, आपके लोगों की सेवा कर सकूं, आपके लोगों के काम आ सकूं, अपने पूर्वांचल, मिथिलांचल और यहाँ के जितने भाई साहब हैं, राघव जी बैठे हैं और सभी कुलदीप भाई बैठा है, सभी लोगों के समाज में सेवा कर सकूं। यही चाहता हूं। जब तक सांस है, जब तक आस है, तभी तक आप लोगों की जितनी भी सेवा कर सकूं उतनी सेवा करूंगा। और सेवा करने का बिल्कुल यही विश्वास के साथ मां दुर्गा की नवरात्रि का पर्व है, उससे यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें, खुश से आप जीवन व्यतीत करें और आपका जीवन खुशी रहे और सिर्फ खुशी के साथ जाना। क्योंकि आज इतना महसूस हो रहा है कि जितनी खुशी आज महसूस हो रही है, बहुत खुशी होता है कि अगर हमें पूर्वांचल और बिहार की ताकत नहीं गिरा होता। हमें तो मोदी जी और वीरेंद्र गोयल से इधर बाबू जी यादव जी, रामपुरा यादव जी बने, ये चूल्हे पर चिकन होता भी नहीं थे। अगर पूर्वांचल और बिहार के तो हम साहिबाबाद गाजियाबाद में जवान देने के काम कर लेगा तो ऊपर नाम रामपुरा यादव जी है। सब पुरंदा को जाने का हम विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं। शर्मा जी, बेनी सुजीत सिंह, बेनी रामानंद गुप्ता जी, सुंदर साहब, विश्वनाथ साहब आज बहुत लोग चुने जगह जो नाम लेके लेता है तो हाथ जोड़ के माफी मांगने को चाहता हूँ। हमनी के अपन 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर से घर द्वार छोड़ के बनी सन, माई बाप छोड़ के बनी सन, खेत बाजार सब छोड़ के बनी सन, तो शहर में हमनी के किराया तो होता तो अपन मकान बना ले लेगा। लेकिन अभी हमनी के प्रतिनिधित्व करे आने कम नहीं थे, हमनी के एक दूसरे के पीछे घूमते रहे सन। हमनी के कहीं ना कहीं जाति के नाम पे बताए जाए सन, कोई धर्म के नाम पे बताए सन, केहू कहला अही रही, केहू कहला बुनियार रही, केहू कहला मियाँ रही, ऐसे हमनी के बताए जाए सन। लेकिन हमनी के पूर्वांचल और बिहार के याद में आ गया। तो हमनी के अगर पूर्वांचल और बिहार के शान बनाने के बाद तो सबसे पहले संगठित रहने की जरूरत है। और संगठित रहना जौने रहे जब मेरा जाति या धर्म के नाम से अपना दिमाग से विकार निकालिए। तो जब ये और अगर कोई भाग के बात करेंगे, जब तक आदमी के घर का मजबूत होना, देश का मजबूत होना, पहले व्यक्ति मजबूत होना, जब व्यक्ति मजबूत होना तो समाज मजबूत होना, और जब समाज मजबूत होना तो देश मजबूत होना। सब जगह मतलब है कि देश मजबूत हो गया। तो सब चाहते हैं कि हमारे बेटा शहर में आएंगे तो बढ़िया पढ़ो, बढ़िया लिखो, बढ़िया अस्पताल में अगर बीमारी हो तो तुम आज होकर काम करो। पूर्वांचल बिहार की अगर स्थिति ना तो अगर कोरोना का चला है,
सबसे ज्यादा अगर कोई गरीब तकलीफ हो रहा तो पूर्वांचल बिहार के लोग को होगा। किराया पे रहेगा, तीन लोग अपने अपने गाँव चल गए बेरोजगार होते, लेकिन यहाँ कहेंगे हमारे शासन और प्रशासन का गलत भूषण है। मेरा शासन अगर सरकार चलाता चाहती है विधायक ना तो खाली कुछ कहिएगा, पार्टी के लोग तो खाली कुछ कहिएगा, क्यों नहीं कहेंगे खाली आके नेता बने रहेगा। हम तो बहुत बड़े सारा जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारा लगा के अगले को काम करेगा सर, लेकिन कहीं हम अस्तित्व नहीं थे। अस्तित्व और गौरव बनी जब रौरा आपके बीच में, जब रौरा में उनके बीच में जो आदमी उनके पार्षद बनी, विधायक बनी, सदन में जाके जब बिहार और पूर्वांचल के सम्मान के बात हुई तब रौरा में उनके घर मजबूत हो रहा है, परिवार मजबूत हुई। और मजबूती जोड़े है जब रौरा बीच में तो नहीं रहेगा। हमने तो सोचे कि समझ नहीं होगा कर्पूरी ठाकुर के बात कहने रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री अगर कर्पूरी ठाकुर लोग चुने को कि हक चाहिए तो लड़ना सीखो, कदम कदम पे अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। अगर आज आपको जीना है तो पहले मिलने के पड़े अपना हक खाते, अपना आदमी के मजबूत बनाए खातिर अपन समय देने के पड़े। पूर्वांचल बिहार के लोग से हमारे हाथ जोड़ दिया कि खाली भीड़ इकट्ठा करने से जिंदाबाद बनाने लगे से हम विधायक का काम करना बन जाए। पहले हम तो वोट बनाने के पड़ी, वोट पे काम करे के पड़ी। उसके बाद हमारी जमीन यहाँ के जो लोग बा वो खाली सोचेगा कि पूर्वांचल बिहार के लोग आओ तो 1000 किलोमीटर से खाली आओ कमाओ खाओ तो लड़के पढ़ाओ चल जाओ। राजनीति में मजबूत होने के काम नहीं थे। स्थानीय विधायक क्यों बात कहा करें मामला खराब हो जाएगा। तो वो पाकर तुरंत जब टिकट मिलने जाएगा तो 110 वाले की कमाई का राजनीति में मजबूत होने के बड़ा काम नहीं थे। राजनीति में मजबूत न होते मेरा घर मजबूत ना हो। पूर्वांचल बिहार को भी आपने बात करी जो पूर्वांचल बिहार से गई लोकल आपने पूर्वांचल बिहार के सम्मान की बात करी। इतना दिन रमण बाबू भी 40 साल से रहकर आज में कुछ नाम लगान में वैसे काम ना मिले। तो सबसे पहले राजनीति में मजबूत होने का काम था। राजनीति में मजबूत करो कम बाला जाति में देखेंगे कि हमारा घर बनाते दोनों जाति सुना लड़ाई देखी थी मेरा घर चलेगा था घर चलेगा का काम करी घर चलेगा के मजबूत बनाए का काम करी। जाति और धर्म के नाम पे आदम छोड़ दी पिछड़ा है पहले हम कभी बीच का आदमी को देखेगा ओकरा के मजबूत करने का दर्द था पुलिस के साथ मतलब बात खत्म करेगा जय बिहार।